हेलो गाइस, फिल्म ग्लिम्स आज लाया है आपके सामने एक थ्रिल शो सिटाडेल की एक्सप्लेनेशन। स्पेन, इटली, भारत और कई अन्य देशों में कई प्लेसेस में फिल्माया गया सीरीज एक ब्लास्ट के साथ शुरू हुआ। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हीरोज अपने अतीत का भार उठाने और अनैतिक के खिलाफ लड़ाई करने के लिए बने हैं। ये सीरीज काफी रोमांचक एंड थ्रिल के साथ भरी है, जो कि अपसाइड डाउन व्यूज से ऑडियंस डेविड वेल और रूशो ब्रदर्स हमें दो अच्छी तरह से कपड़े पहने हुए मुस्कुराते हुए लोगों नादिया सिंह और मैसून काने से मिलवाते हैं। हमारी कहानी नादिया सिंह, जिस कैरेक्टर को प्रियंका चोपड़ा जोनस प्ले कर रही हैं, के साथ इटालियन एल्प्स के माध्यम से यात्रा करने वाली एक ट्रेन पर शुरू होती हैं। वे किसी का पीछा करने के लिए गढ़ के साथ एक सीक्रेट एजेंट है। बर्नार्ड ओलिक्स, जिस कैरेक्टर को स्टैनली टूकी प्ले कर रहे हैं, बताते हैं कि उसका लक्ष्य यूरेनियम से भरा ब्रीफकेस ले जाना है। इससे पहले कि वो उसके पास मौजूद सभी गैजेट्स के माध्यम से चलाए, सिंह के साथ एक अन्य एजेंट मेसन कैन भी है, जिसे इस मिशन पर नहीं जाना था। ये स्पष्ट है कि वे भागीदारी हुआ करते थे, लेकिन अब उनके बीच खराब खून है। हालांकि वे यहाँ मदद करने के लिए हैं। टारगेट दूसरे ट्रेन के डिब्बे में चला जाता है और सिंह उनका पीछा करता है, लेकिन कैन टारगेट के बॉडीगार्ड को विचलित करता है, जो ट्रेन के शौचालय में विवाद के साथ समाप्त होता है। टारगेट सिंह का सामना करता है और संक्षेप में नाटक करने के बाद उसने सोचा कि गढ़ एक झूठ था। वो सच्चाई को स्वीकार करता है, कोई यूरेनियम नहीं है और इसके बारे में जानकारी एक जाल के रूप में लगाई गई थी। लिटरली गाइस, ये चेस सीन बहुत वेल डायरेक्टेड है। ये आदमी सिटाडेल के कई एजेंटों की मॉडल के वीडियो फुटेज दिखाती है और स्वीकार करता है कि उसका संगठन मोनिकोरा ग्रुप को नष्ट करने के अंतिम चरण में है, इससे पहले कि वो और उसके एजेंट सिंह को मार सके। हालांकि कैन लौट आता है। वो और सिंह अपने प्रतिद्वंदी एजेंटों से लड़ते हैं, सिवाय इसके कि उनमें से एक के पास बॉम्ब था जो फट गया और ट्रेन पटरी से उतर गई। कुछ समय बाद कैन एक इतालवी अस्पताल में जागा, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं है कि वो कौन है या यहाँ तक कि उसका नाम क्या है। फ्रेंड्स, अब कार्रवाई 8 साल आगे बढ़ जाती है। मैसन कैन अब ओरेगॉन में एक पत्नी एवी और उनकी बेटी हेनरिक्स के साथ एक रमणीय जीवन में रह रहे हैं। हालांकि वो सिंह और ट्रेन के बारे में फ्लैशबैक प्राप्त करता रहता है और वो कौन है इसके बारे में और जानना चाहता है। कैन के डॉक्टर ने सिफारिश की है कि वो एक डीएनए टेस्ट करें, क्योंकि उन्होंने 8 साल पहले किया था, जब उन्होंने पहली बार अपनी याददाश्त खो दी थी। जाहिर तौर पर तब से डीएनए तकनीक उन्नत हो गई है। वर्जीनिया में हम डालिया एचर से मिलते हैं, जो अमेरिका में ब्रिटेन के राजदूत हैं, लेकिन वर्तमान मटियोर एजेंट भी हैं। वे अमेरिका रक्षा सचिव से बात करती हैं, जो एक पूर्ण मटिकोरी सदस्य हैं, क्योंकि वो जानती हैं कि उसके CIA ने अत्यंत महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी के ग्रुप के खोए हुए खजाना को पुनः प्राप्त कर लिया है और वो जानना चाहती हैं कि इसे कहाँ रखा जा रहा है। वो एंडरसन जी को बुलाती हैं और उसे निर्देश देती हैं कि वो अपने भाई को ले जाए और मियामी जाए, जहां CIA ब्लैक साइट में डेट छिपा हुआ है। वे इसे पुनः प्राप्त करते हैं और फिर इसे न्यूयॉर्क ले जाते हैं, जहां इसे डिक्रिप्ट करने की आवश्यकता होती है। हम वार्नट ऑर्लिक के साथ भी मिलते हैं, जो मेटियोर एजेंटों की ट्रायल को लीड कर रहे हैं। अंत में उसे पता चलता है कि मटियोर ने CIA से गढ़ की बुद्धि हासिल कर ली है। जब उसके फोन पर एक अधिसूचना दिखाई देती है, मेसन कैन के डीएनए में एक पिंग शुरू हो जाती है। जब कैन अपनी याददाश्त वापस पाने के दौरान अपने पास मौजूद कुछ सामानों को खंगाल रहा था, तब उसकी पत्नी ने उसे फोन करके बताया कि कोई उसके घर में घुस आया है। ये कोई ऑर्लिक है जो अपनी पत्नी और बच्चे के साथ कैन का अपहरण कर लेता है और उन्हें अपने गुप्त ठिकाने पर ले जाता है। यह ऑर्लिक परिवार को अपनी पूर्व पत्नी और पूर्व पत्नी की वर्तमान पत्नी से मिलवाता है, जिसके साथ वो छिपा हुआ है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑर्लिक कैन को बताता है
कि वे दोनों कौन हैं, गढ़ क्या था, उसका पूर्व साथी कौन था, और स्वीकार करता है कि उसने कैन को मोनिकोरा से छिपाने के लिए अपहरण कर लिया था। हम सीखते हैं कि 20th सेंचुरी के दौरान एक खुफिया एजेंसी के रूप में एक अच्छी ताकत बनने के लिए इस ग्रुप की स्थापना की गई थी। एक जासूसी नेटवर्क को बुराई के खिलाफ रक्षा की अंतिम पंक्ति है, जब तक कि उनके एजेंटों में से एक ने मोनिकोरा को महत्वपूर्ण जानकारी नहीं सौंपी। हमें ये भी बताया है कि मेटियोर एक दुष्ट जासूस एजेंसी थी, जिसे 8 महत्वपूर्ण परिवारों के प्रमुख द्वारा समाप्त किया गया है, जिसका उद्देश्य उनकी शक्ति को मजबूत करने के तरीके के रूप में असंतोष और आतंक फैलाना है। और जब से उन्होंने गढ़ को मिटा दिया है, तब से उनके प्रयास जारी हैं योजना के लिए। ऑर्लिक स्वीकार करता है कि उन्होंने सोचा कि वे हमले का एकमात्र उत्तरजीवी था, जिसे हमने शो के पहले दृश्य में देखा था। लेकिन अब कैन वापस आ गया है, उसे कुछ मदद की जरूरत है। उसे पता चला है कि सिलजे बंधुओं द्वारा चुराई गई जानकारी में परमाणु कोड शामिल है, और अगर कैन उसे वापस पाने में मदद करता है तो बदले में वह न केवल कैन की परिवार की रक्षा करने में मदद करेगा, बल्कि भूलने की बीमारी को याद करने में भी मदद करेगा कि वो कौन है। गाइस, लास्ट सीन में हमें पता चलता है कि सिंह के साथ क्या हुआ था। ट्रेन के दृश्य में फ्लैशबैक में हम उसे ट्रेन के जलते मलबे के बीच एक झील से निकलते हुए देखते हैं, जैसे ही वो सूखी भूमि पर पहुंचती है। ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। बने रहिए फिल्म लेंस के साथ आने वाले एपिसोड्स के लिए।